क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है? रात का सन्नाटा, चारों ओर गहरा अंधेरा, और अचानक आपके सामने खड़ा वही चेहरा जिसे आप हमेशा के लिए खो चुके हैं। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी बेहद उदास, तो कभी बिना कुछ कहे बस चुपचाप आपको देखता हुआ। उस पल दिल दहल उठता है और मन में सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या यह सिर्फ हमारी यादों का खेल है या कोई अदृश्य संदेश? हमारे प्राचीन शास्त्रों का मानना है कि डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में हर सपने का एक अर्थ बताया गया है। स्वप्न शास्त्र नामक ग्रंथ के अनुसार सपने हमारी चेतना और भविष्य के बीच का एक पुल होते हैं। ये कभी चेतावनी देते हैं, कभी आशीर्वाद बनकर आते हैं और कभी हमारी अधूरी इच्छाओं का संकेत होते हैं। जब सपनों में दिवंगत परिजन नजर आते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा और आत्मा का संवाद माना जाता है। मान लीजिए कोई अपना बीमारी के कारण चला गया हो। आपने उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में दर्द और तकलीफ में देखा हो, लेकिन अचानक एक रात सपने में वे प्रसन्न मुद्रा में आए और आपको कोई धार्मिक या सामाजिक कार्य करने के लिए कहें, तो शास्त्र मानते हैं कि यह उनकी अधूरी इच्छा का संकेत है। उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस कार्य को पूरा करना जरूरी है, वरना परिजनों को मानसिक या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी सपनों में ऐसा भी होता है कि कोई जीवित व्यक्ति मृत दिखाई देता है। सुनने में डरावना लग सकता है, मगर स्वप्न शास्त्र कहता है कि यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की उम्र लंबी होने वाली है। यानी घबराने की जगह खुशी मनाइए। एक और स्थिति तब आती है जब स्वर्गवासी प्रियजन सपने में आते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। अगर वे शांत और प्रसन्न दिखें तो यह इस बात का संकेत है कि वे आपके कर्मों से संतुष्ट हैं और आपके जीवन में सफलता आने वाली है। लेकिन अगर वे गंभीर, नाराज या उदास दिखें तो यह चेतावनी है कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। यह सपना आपको रुककर अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहता है। कभी कभी वे भूखे, नंगे पांव या बिना वस्त्र के भी दिखाई देते हैं। यह दृश्य परेशान कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ है कि वे किसी प्रकार का दान चाहते हैं। ऐसे समय भोजन, वस्त्र या जूते किसी जरूरतमंद को दान करें और दान करते समय उसी परिजन का स्मरण करें। कई कथाओं में बताया गया है कि ऐसा करने के बाद ऐसे सपने आना बंद हो जाते हैं। यदि प्रियजन सपनों में आकाश की ऊंचाई पर प्रकाशमय रूप में दिखाई दें तो समझ लीजिए उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है और वे अब मुक्त हैं। लेकिन यदि वे घर या आसपास मंडराते दिखें तो यह संकेत है कि उनका मोह अभी टूटा नहीं है। ऐसे में अमावस्या पर पितृकर्म और तर्पण करने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग शव यात्रा का सपना देखकर डर जाते हैं, पर स्वप्न शास्त्र कहता है कि यह शुभ होता है। ऐसा सपना जीवन में नए अवसरों और इच्छाओं की पूर्ति का संदेश देता है। सबसे गंभीर संकेत तब होता है जब दिवंगत परिजन गुस्से में दिखते हैं, लाल आंखें, कठोर चेहरा। इसका अर्थ है कि उनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी है और वे आपसे उसे पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं। याद रखिए, हर सपना सिर्फ डराने के लिए नहीं आता। कई बार वे हमारे लिए संदेश, आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर आते हैं। बस हमें उन संकेतों को समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ऐसे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमारी चेतना और भविष्य के बीच एक पुल की तरह होते हैं। ये कभी चेतावनी देते हैं, कभी आशीर्वाद लेकर आते हैं और कभी अधूरी इच्छाओं का संकेत बनते हैं।
खासकर जब सपनों में दिवंगत परिजन नजर आते हैं तो यह केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच का संवाद माना जाता है। कभी कभी वे सपनों में प्रसन्न मुद्रा में आते हैं, हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में खुशियों का समय आने वाला है और उनकी आत्मा आपके लिए शुभकामना भेज रही है। लेकिन अगर वे सपने में रोते हुए दिखाई दें तो इसे अशुभ न मानें। शास्त्र कहते हैं कि यह आत्मा का बोझ हल्का करने का संकेत है। उनका रोना दुख का नहीं बल्कि आशीर्वाद और मुक्त होने का प्रतीक है। कई बार यह सपने सिर्फ इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे प्रियजन हमें याद कर रहे हैं या हम खुद उनकी याद में इतने डूबे हैं कि उनकी छवि हमारे सपनों में उभर आती है। ऐसे समय डरने की बजाय उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। यह मौन स्मरण होता है, एक संवाद जो शरीर से परे है। हिंदू मान्यता में पितृदेवों का स्थान बहुत ऊंचा है। कहा गया है कि 33 कोटि देवताओं में पितृदेव भी सम्मिलित हैं, जो मृत्यु के बाद भी अपने वंश और संतान की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। इसी कारण श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। स्वप्न शास्त्र भी इस बात को पुष्ट करता है कि सपनों में पितृ हमें मार्गदर्शन देने आते हैं। अब सोचिए, यदि कोई स्वर्गवासी परिजन सपने में बार बार जल की ओर इशारा करे तो इसका अर्थ है कि वे तर्पण की इच्छा जता रहे हैं। अगर वे भूखे दिखाई दें तो पिंडदान की आवश्यकता है। यदि नंगे पांव दिखें तो वस्त्र या जूते का दान करना चाहिए। प्रसन्न चेहरा उनके आशीर्वाद का प्रतीक है और क्रोधित चेहरा इस बात का संकेत कि हमसे कोई कर्तव्य छूट रहा है। हर सपना एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे कर्मों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, स्वप्नेषु पितृ संकेतम लभ्यते, अर्थात पितृ सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझकर उचित कदम उठाते हैं तो न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं। एक कथा के अनुसार एक युवक अपनी मां के निधन के बाद बार बार सपना देखता कि उसकी मां रोते हुए जल की ओर इशारा कर रही हैं। पंडित ने बताया कि यह तर्पण की मांग है। जब युवक ने विधिपूर्वक तर्पण और दान किया तो अगली ही रात उसने मां को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते देखा। इसी तरह एक अन्य युवक अपने दादा को बार बार गुस्से में देखता रहा। पंडित ने समझाया कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी है। जब युवक ने उनके नाम से दान और धार्मिक अनुष्ठान कराया तो दादा प्रसन्न होकर सपने में आशीर्वाद देने लगे। संदेश साफ है, हर सपना हमें चेतावनी, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने आता है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। अगर हम इन संकेतों को समझकर सही कदम उठाएं तो न सिर्फ हमारे प्रियजन की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। तो मित्रों, अगली बार जब आप किसी स्वर्गवासी प्रियजन को सपने में देखें तो घबराएं नहीं। उनकी आंखों, उनके भाव और उनके संकेतों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। हो सकता है वे आपके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हों। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सपना हुआ है तो कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऐसी ही गूढ़ और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल रूह का सफर के साथ।